हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेटर राइटिंग अर्थात पत्र लेखन। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो लेटर राइटिंग्स होती हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा फॉर्मल लेटर होता है और सेकंड जो है वो हमारा है इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम ऑफिशियल पर्पस से के लिए लिखते हैं। जैसे कि कोई लेटर हमें डीएम को लिखना है, कमिश्नर को लिखना है, पुलिस ऑफिसर्स को लिखना है या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखना है किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो लेटर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। और स्टूडेंट, जो दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, वो लिखते हैं हम अपने रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर मींस सिबलिंग्स को, एक्वेंटेंस को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, मतलब रिश्तेदारों को, जान पहचान वाले को जो लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो लेटर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि इसका क्या फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट के कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसे आप याद कर लेंगे तो आपको लेटर लिखना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उस पॉइंट्स को पहले मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, फिर इसके बाद जो है लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि उसका कंटेंट, जो बॉडी होता है लेटर का, जो सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो पॉइंट्स होते हैं 5 या 6 पॉइंट्स होते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, वो होते हैं 6 पॉइंट्स। तो वो 6 पॉइंट्स क्या होता है? पहला पॉइंट होता है हेडिंग, दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, तीसरा पॉइंट जो होता है ग्रीटिंग या उसको सॉलिटेशन भी कहते हैं, एंड द 4th पॉइंट इज बॉडी ऑफ द लेटर। और 4th पॉइंट जो होता है बॉडी ऑफ द लेटर होता है। और इसके बाद जो 5th पॉइंट जो होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है, और जो 6 पॉइंट्स होता है वो नेम या सिग्नेचर होता है। तो चलिए बच्चे, आप लोग पेन और जो है नोटबुक रख लीजिए, सारी चीजें नोट डाउन करते हुए जाइएगा। तो इस पॉइंट्स को आप पहले लिख लीजिए, फिर हम आ जाते हैं आपके फॉर्मेट की तरफ कि इसका फॉर्मेट कैसा है। अभी मैं आपको जो है डिस्प्ले पे जो है फॉर्मेट दिखाई देगा कि ये जो है इसका फॉर्मेट है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया हूं, पहले उसके बारे में बता दूं कि ये 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो सबसे पहला शुरू होता है हमारा हेडिंग। तो बच्चे, हेडिंग में 3 चीजें, 2 चीजें या 3 चीजें आप समझ लीजिए कि तो हेडिंग में 3 चीज होती है। सबसे पहले जो होता है हमारा राइटर्स का एड्रेस होता है। राइटर्स एड्रेस मतलब लेटर लिखने वाले का एड्रेस। क्वेश्चन से कैसे जानेंगे हम? अभी जो है लास्ट में जो है आपको हम बताएंगे, क्वेश्चन पेपर लेकर बताएंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर डालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हेडिंग। हेडिंग में सबसे पहले राइटर्स का एड्रेस होता है, फिर इसमें डेट होती है, और जिस तरह से हम आपको डेट लिखकर दिखा रहे हैं वही मतलब एक्चुअल इसी डेट को आप लिखिएगा, उसमें आपको कुछ भी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा होता है डेट, और तीसरा होता है रिसीवर्स एड्रेस। बच्चे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। मान लीजिए हम किसी भी इंसान को लेटर लिख रहे हैं, तो उसका भी तो वो जो रिसीव करेगा वो रिसीवर है ना, तो उसका एड्रेस। तो हेडिंग में ये जो है 3 चीज आ जाती है, राइटर्स एड्रेस, डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस। चलिए बच्चों, दूसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा है डेट। इसमें हेडिंग, हाँ हेडिंग हो गया। सेकंड पॉइंट जो है हमारा है सब्जेक्ट। बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है? जो प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन में आपको दी होगी कि इस चीज के लिए हमें लेटर लिखना है, या 3 या 4 वर्ड से आप इसको ज्यादा नहीं करिएगा। तो ये जो हो जाता है आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है आपका सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट हो जाता है सॉलिटेशन ग्रीटिंग, जहां पर हम लिखते हैं सर लिखते हैं या डियर सर लिखते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे रिस्पेक्टेड सर या कुछ और लिख दिए, डियरेस्ट सर, ये सब नहीं, सिर्फ आप 2 ही लिखिएगा। दोनों में से जो भी आपको लिखे, डियर सर स्लैश मैडम लिख दीजिए, या डियर सर आपको पता होगी कि है ना, तो आप वहां पर स्लैश करके ना लिखें तो ही बेहतर है, क्योंकि लिखा नहीं होता है मेल फीमेल। तो डियर सर या सर आप लिख दीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी पर, है ना। बॉडी अभी हमने आपको बताया। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं योर्स फेथफुली। हम लिखते हैं लास्ट में योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली या योर्स सिंसियरली। इसमें से आप, क्योंकि आप किसमें से कुछ भी लिख सकते हैं,
लास्ट पॉइंट होता है नेम, जो कि आपको दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये 5 पॉइंट्स है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की। तो आप ये जो है हमारे जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको फॉर्मेट जो है शेयर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी चीज शुरू हो रही है वो टॉप लेफ्ट साइड से शुरू हो। कुछ भी आप लिखेंगे, पहले क्या होता था कि बीच में आप लिख सकते थे, तो आप कुछ भी, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप कुछ भी लिखेंगे तो आप कहां से लिखेंगे, टॉप लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, कौन सा पॉइंट है हमारा, है हेडिंग पॉइंट। तो हेडिंग पॉइंट में आपका 3 चीज होगा, राइटर्स एड्रेस, डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस। 1 लाइन का गैप हो जाए। पहले जो है राइटर्स एड्रेस लिखिए, है ना, ये आपको दिख रहा है, फिर एक गैप है, इसके बाद आपका डेट है, और इसके बाद जो है फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस है। तो एड्रेस के बारे में बता दूं, कभी भी हाउस नंबर लिखते हैं जैसे 384, तो उस पे HOUSE नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ 284 लिख देंगे। समझ रहे हैं इस चीज को। फिर कॉमा, फिर लोकल एड्रेस, एक उससे बड़ा एड्रेस लिखने के बाद जब आप अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट नेम है अगर वो एक ही लाइन में आ जाता है तो आप कॉमा लगाइए, लेकिन एक लोकल एड्रेस के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम आता है, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लोकल एड्रेस है ये वाला, और ये वाला जो है आपका एक डिस्ट्रिक्ट नेम है, तो उससे पहले कॉमा लगाए, फिर 1 लाइन का गैप कर दीजिए, और इसके बाद जो मैं आपको डेट बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं DATE। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि DATE बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ जो लिखेंगे वो लिखेंगे डेट जो होगी, मतलब DATE नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज कि मैं आज वीडियो बना रहा हूं, ये 28 जून है, तो हम लिखेंगे 28, 2 और 8, है ना, वो भी डिजिट में, वर्ड्स में नहीं। इसके बाद जून, J कैपिटल में लिखे, JUNE। इसके बाद कॉमा लगाना आप मत भूलिएगा, 2020। जैसे आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो वो 2021 हो जाएगा, तो 2021, लेकिन उससे पहले कॉमा, ईयर से पहले कॉमा आपको लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बच्चे हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट हम कहां से लेंगे, अभी हम आपको बताएं कि हम क्वेश्चन पेपर भी आपको बताएंगे, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, जिस प्रॉब्लम की हम लेटर लिख रहे हैं, और इसके बाद जो है हम ग्रीटिंग या सॉल्यूटेशन। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर है, आप सिंपल सा डियर सर लिख दीजिए, वहां पर डियर सर लिख दीजिए, और इसके बाद आप जो है यहाँ पर कंटेंट है, कंटेंट लिखना आप शुरू कीजिए, है ना, कंटेंट लिख दीजिए। तो अभी हम जो है ट्रिक्स बताएंगे। इसके बाद कंटेंट जैसे ही कंप्लीट होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर कंटेंट कंप्लीट हुआ है, 1 लाइन का गैप लिखा गया, और यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब जो आप लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ये लिखिए, ऑबिडेंटली मत लिखिएगा। ऑबिडेंटली जो स्कूल की लेटर, एप्लीकेशन लेटर होते हैं, प्रिंसिपल सर के लिखे जाते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ योर्स सिंसियरली लिख लीजिए। इसके बाद बिना लाइन छोड़े आप नेम लिख लेंगे। तो चलिए बच्चे, इतना हमने आपको बता दिया है। हम आपसे एक प्रॉमिस किए थे कि हम आपको लेटर के शुरू में कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे। तो पहला टिप्स तो ये हो गया कि आप इन पॉइंट्स को, जो हमने 6 पॉइंट्स बताए हैं, इससे क्या होगा, ये आपकी हेल्प करेगा कि आप लिखेंगे, और बिल्कुल लाइन सीधी होगी, और जो जो चीजें हमने बताया है, और आप यहाँ पर जो है एक लेटर देख भी रहे हैं कि ये किस तरह से लिखा गया है ना। तो चलिए अब हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में आप क्या करेंगे बच्चों की, इसमें लिखा होता है जो नेम लिखा है, UR, है ना, जो भी लिखा है, तो इसमें एक नेम लिखा होगा और एक लिखा होगा राइट टू, है ना। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक नेम है, तो नेम का जो एड्रेस है वो राइटर्स एड्रेस होगा। यहाँ पर नेम लिखा है कि आपका नाम ये है या आप ऐसे हो, तो यहाँ से आप जो है राइटर्स वाला कर लो, ठीक है। अगर पूरा एड्रेस नहीं लिखा होता है, कभी कभी क्या होता है पूरा, तो आप अपने से एक इमेजिनरी एड्रेस आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट एड्रेस, थोड़ा सा आपका नाम लिखा है कुछ और कुछ आगे लिखा ही नहीं है, तो आप उतना ही लिख दिए कहे और सोचे कि राइटर्स एड्रेस जो है कंप्लीट हो गया। तो वहां पर जो है आपका राइटर एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा। आप एक इमेजिनरी ले लीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम सोच लीजिए, उसको कर लीजिए। इसके बाद डेट हमने बता ही दिया है कि कैसे करना है ना। आप डेट ले सकते हैं जो भी होगी, है ना, और इसी फॉर्मेट पे लिखिएगा, DATE मत लिखिएगा। इसके बाद सेकंड एड्रेस, इसमें लिखा होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर, या जिसको लिखना है। हमेशा आप जिसको लिख रहे हैं, आप जो हैं वो राइटर्स एड्रेस हो गया, जिसको लिख रहे हैं वो रिसीवर्स एड्रेस
हो जाएगा। सब्जेक्ट देखिए बच्चों, इसी में देखिए आप क्वेश्चन में देखिए आपकी जो प्रॉब्लम मेंशन की गई है यहाँ पर, है ना, ये जो प्रॉब्लम मेंशन की गई है यहीं से आप जो है सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यही आपका सब्जेक्ट 3-4 वर्ड्स एनफ है। इसके बाद आप जाइए सॉल्यूटेशन में डियर सर या सर लिख दीजिए, और इसके बाद जो है आप आ जाइए बॉडी में, कंटेंट में। तो कंटेंट के लिए मैंने ये कहा था बच्चों कि यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, और मैंने आपसे वादा भी किया था। तो इसके लिए हम कोडर का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चे की सिर्फ सिंपल सा आप जो है एक कंटेंट के लिए लिखते हुए चले जाते हैं, कुछ सोचते नहीं है, पेन उठाया लिखना शुरू किया, ऐसा मत कीजिए। आप 10 पॉइंट्स के बारे में सोच लीजिए। 10 पॉइंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम का लेटर है, सपोज ऐसा नहीं है क्योंकि हमने ऐसे ही हम बना रहे हैं, यहाँ पर मेरे सामने कुछ नहीं है ऐसा। तो आपको वो लिखा है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, तो पॉइंट सोच लो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कि मैं आपके इस प्रसिद्ध है ना न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। ये पहली लाइन हो गई, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी कि ताकि हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन बहुत खराब है, एक चीज हो गई। दूसरी बात बार बार आती है, कट जाती है ना। 2-3 पॉइंट्स हो गए। पहला तो ये हो गया कि आपके माध्यम से, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, फिर कट जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए कि इसकी वजह से हमारे जो है घर के जरूरी काम नहीं हो पाते हैं, जरूरी काम में नहाना धोना ये सारी चीजें, साफ सफाई, तो इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाती, ये सारी चीजें 5-6 पॉइंट्स ये बन गए। फिर आप लिख दीजिए कि हमने इसकी कंप्लेन की थी, एक पॉइंट, कई बार हमने इसके बारे में, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, 1-2 पॉइंट्स इसमें बन गए। फिर 3-4 पॉइंट्स ये बना लीजिए कि आपका न्यूज़पेपर ये हो गया, आपका सी हो जाता है। ऑर्गेनाइज कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, सोच लीजिए, ड्रिफ्ट बना लीजिए, मतलब इसको इंग्लिश में कर लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे थ्रू द वेरी इमिनेंट, है ना, कॉलम्स ऑफ योर स्टेम डेली आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, है ना, that there is a lack of and poor electricity supply in my area and we have to face the problem day by days। तो आप उसको इंग्लिश में कर लेंगे कि है ना, और our daily life is affected due to this problem। और इसके बाद जो है हमारे जरूरी काम जस्ट लाइक बाथिंग, क्लीनिंग एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ आवर हाउस is to be in very difficult condition। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद we have complained so many time but no officials, means no electricity official took any crucial steps against to solve this problem। मतलब इसको उन्होंने कुछ नहीं किया। So now your newspaper is very famous among the inhabitants of this locality। So I request you, है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ to publish, means to write this problem in your newspaper so that the official may take any action against this problem and it will be solved as soon as possible। तो इससे बहुत सारे वर्ड्स हो गए, आप ड्रिफ्ट कर लिए, इंग्लिश में आपने सोच लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ड्रिफ्ट कर लेते हैं, इसके बाद एडिट कर देते हैं। इसका हम जो है आपको फॉर्मेट CODER लिखकर दे देते हैं। तो यही होता है, एडिट कर लेंगे, जो आपके हल्के फुल्के वर्ड्स हैं उसकी जगह कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि रुकावट बनी हुई है एंड अवर नेसेसिटीज आर स्टॉप्ड एवरी डे, तो ऑब्स्टेकल आप लिख लीजिए। यहाँ पर मतलब वर्ड्स चेंज करना है, वर्ड्स का मतलब जो सिंपल वर्ड्स आपने लिखा है लेटर में उसकी जगह अच्छे वर्ड्स, और फिर लास्ट वाला बच जाता है आर। तो आर जो होता है वो रिवीजन होता है कि एक बार देख लीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो बच्चे आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीजें जो हमने बताया आपको समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड सो राइट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वेट every time for your comment to improve my channel। मैं हमेशा आपके जो है कमेंट का इंतजार करता हूँ ताकि जो है मेरा चैनल और अच्छा इंप्रूव हो और मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं और अच्छी वीडियो लेकर आऊं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों में जो भी क्लास में पढ़ते हैं हम सब, उनको जो है सजेस्ट कीजिए कि वो हमारी वीडियो को देखें और हमारा चैनल का एक ग्रोथ हो सके। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।